हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग कंप्यूटर क्लास करेंगे, डे 8 करेंगे। और ये सीपीयू का लास्ट चैप्टर है आप लोग का पार्ट 4, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन जितना भी होगा सब कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एएलयू, कंट्रोल यूनिट, ये सब रजिस्टर, सब मिक्स क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है। तो आप लोग का नेक्स्ट यही सब पढ़ के आना है आप लोग। चलिए, तो हम लोग सीपीयू का आखिरी वाला अंतिम क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। लास्ट डे है आज सीपीयू का, ठीक है। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी 51, यानी आप लोग का 50 तक करवा चुके हैं। अभी तक देखे नहीं है तो आप लोग देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। जाकर देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लोग खुद से देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 51 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कार्यक्रम काउंटर पीसी जो रजिस्टर भंडार होता है, यानी प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी रजिस्टर स्टोर कहाँ होता है, ये पूछा गया है। तो आप लोग का आंसर देना स्टार्ट कीजिए 51 का। तो 51 का जो भी आप लोग का पीसी में रजिस्टर स्टोर करता है, वो आप लोग का एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंट्रोडक्शन द टू बी द एक्सिक्यूटेड, यानी निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता पता पर होता है, ठीक ना। तो ये आंसर आप लोग का जो होगा 51 का, वो आप लोग का सी आंसर हो जाएगा। चलिए, 52 का आंसर हम लोग देख लेते हैं। 52 का क्वेश्चन सॉरी देख लेते हैं। 52 क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए। यहाँ पर देख सकते हो, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर डॉट डॉट लगाया जाता है। यानी आप लोग का कुछ बोल रहा है कि कंप्यूटर की दुनिया जो शून्य होता है और एक से निर्मित होता है, इस शून्य और एक के भंडारित यानी स्टोर करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या मतलब रहता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर 52 का स्टार्ट कीजिए आप लोग देना। तो आंसर जो होगा वो आप लोग का सी आंसर हो जाएगा। यानी रजिस्टर होता है जो आपको है ना शून्य और 1 के बीच आप लोग का प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। चलिए, 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहा जाता है। किसी भी कंप्यूटर में जोड़ते हैं हम लोग और तुलना करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ये पूछा कि ये कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है 53 नंबर का क्वेश्चन का। चलिए, आंसर देना स्टार्ट कीजिए आप लोग। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आप लोग का बी आंसर हो जाएगा, यानी सीपीयू चिप हो जाएगा, ठीक है। सीपीयू चिप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा बी। चलिए, 54 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, ये पूछा गया है। यानी सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, ये पूछा गया है। तो आंसर स्टार्ट कीजिए। तो आंसर जो होगा वो आप लोग का 54 का सी होगा, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, यानी आप लोग का सी आंसर हो जाएगा। डाटा और जानकारी दोनों को प्रोसेस करता है, ठीक है, सीपीयू। आप लोग का सी आंसर हो जाएगा 54। अब आप लोग का 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डॉट डॉट में होता है, यानी आप लोग का कंप्यूटर में जितना भी प्रोसेसिंग यानी वर्क होता है वो कहाँ होता है, ये पूछा गया। मेमोरी में, रैम में, सीपीयू में, मदरबोर्ड में या एलयू में। 55 का आप लोग का जो होगा वो सी होगा, यानी सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही होता है सब जितना भी काम होता है कंप्यूटर का। चलिए, 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रमुख मेमोरी डॉट डॉट के समन्वय से कार्य करती है। तो आप लोग आंसर देना स्टार्ट कीजिए 56 नंबर का। तो 56 नंबर का आंसर जो होगा वो सीपीयू होगा, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा 56 का सी। 57 यानी 57 क्वेश्चन देख लीजिए। कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एक तुलना करता है। तो आप लोग का एकदम सेम क्वेश्चन है, कल आप लोग का थोड़ा सा बदल दिया गया है 57 का। तो 57 का ही भी आप लोग का सी बी हो जाएगा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर ही होता है, ठीक है। चलिए, 58 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सीपीयू में दो डॉट में होता है, यानी सीपीयू में कंसिस्ट होता है, क्या होता है सीपीयू में, ये पूछा गया। तो सीपीयू में आप लोग का जो होता है वह 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कीजिए। तो आप लोग का अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, यानी जिसको हम लोग ALU कहते हैं। रजिस्टर होता है, ठीक है, रजिस्टर होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, डिस्क होता है या प्रिंटर होता है? देना स्टार्ट कीजिए आंसर आप लोग। 59 का होगा जो आपका वो सीपीयू होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे अब। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन से होते हैं, ये पूछा गया है। तो आंसर देना स्टार्ट कीजिए आप लोग 60 नंबर का।
60 नंबर का आंसर जो होगा वो एलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होता है, मेन हिस्सा होता है सीपीयू का। ये आप लोग प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन वाला, सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट क्या होता है? एलयू होता है, रजिस्टर का अभ्यास होता है, या नियंत्रण यूनिट, या उपयोग सभी होता है। 61 का बताइए आंसर। 61 का आंसर जो होगा वो आप लोग का 61 का आप लोग का डी होता है, यानी तीनों होता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? देना स्टार्ट कीजिए आप लोग आंसर 62 का। तो 62 का आंसर जो होगा वो आप लोग का सी आंसर हो जाएगा, यानी सीपीयू जो होता है वो मेन हिस्सा होता है और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यानी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को अभी तक मिल गया सीपीयू का, ठीक है। चलिए आप लोग का 63 नंबर क्वेश्चन हो गया, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा, यानी तार्किक होता है, और गणितीय यानी आप लोग का 1 2 3 4 होता है ना, वो सब आप लोग का परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो। कंप्यूटर के किन भागों में होता है? प्रणाली बोर्ड में होता है, केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड कहता है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या मदरबोर्ड, या मेमोरी, किस में होता है? 63 नंबर का आंसर आप लोग बताइए। 63 नंबर का आंसर जो होगा वो आप लोग का सी हो जाएगा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही होता है आप लोग का, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को क्या बोला? कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है? 64 का आप लोग का आंसर देना स्टार्ट कीजिए। 64 का जो होगा वो आप लोग का बी आंसर हो जाएगा 64 का, ठीक है। तो आप लोग का गणना और प्रोसेसिंग करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर को मानसिक होता है और उसे हम रोड भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो माइक्रो चिप, या माइक्रो माइक्रो चिप, या माइक्रो प्रोसेसर, या ये आप लोग का आंसर देना स्टार्ट कीजिए 65 का। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा, हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो चिप ही कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग 66 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से क्या उच्च गति यानी हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक यानी माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण होता है? पेंटियम, या सीडी रोम, या कीबोर्ड, या प्रिंटर, क्या होता है? बताइए स्टार्ट आप लोग देना आंसर। 66 का जो होगा वो आप लोग का पेंटियम होगा, यानी आप लोग का जो होता है माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण होता है पेंटियम, ठीक है, चीप होता है ये भी। चलिए अब आता है 67 नंबर क्वेश्चन, आप लोग का निम्नलिखित उत्पादक में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? माइक्रो चिप, या कंप्यूटर चिप, या कंप्यूटर, या माइक्रो प्रोसेसर? तो आप लोग का 67 का जो आंसर हो जाएगा वो आप लोग का डी हो जाएगा, यानी माइक्रो प्रोसेसर होता है आप लोग का ब्रांड होता है एक पेंटियम, मतलब माइक्रो पेंटियम। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पेंटियम जो होता है, पेंटियम सब संबंधित किससे है, ये पूछा गया आप लोग का 68 नंबर क्वेश्चन का। तो आप लोग का पेंटियम जो होता है वो आप लोग का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग का माइक्रो चिप ही होता है, आप लोग का सिर्फ नाम हो किया ब्रांड नाम पेंटियम हो जाता है। चलिए अब आता है आप लोग का 70 नंबर क्वेश्चन, सिलेरन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप किसका है? तो ये आप लोग का पूछा गया 70 नंबर का क्वेश्चन का। तो आप लोग का कंप्यूटर प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो आप लोग का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब 71 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर, हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर और क्या होता है? तो 71 का आंसर बताइए आप लोग। 71 का आंसर जो होगा, इनमें से सभी ऑल ऑफ द दिस, यानी कहने का मतलब पेंटियम होता है, पेंटियम प्रो होता है, और पेंटियम थर्ड, और पेंटियम थ्री, और पेंटियम फोर, ये तीनों होता है आप लोग का एक माइक्रो प्रोसेसर का उच्च क्षमता वाला होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इंटेल नाम एक क्या होता है? इंटेल का एक क्या होता है? बच्ची का नाम होता है, विज्ञानी का, या कंप्यूटर की कंपनी का, या लड़ाकू विमान का होता था? ऑब्वियसली सी बात है कि आप लोग का इंटेल नाम पूछा गया, आप लोग का पहले भी बताया गया है। तो 72 का जो होगा वो आप लोग का सी आंसर हो जाएगा, यानी कंप्यूटर का कंपनी का नाम होता है, ठीक है। चलिए हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेश को निष्पादित करने के लिए सीधे शामिल होता है? तो आप लोग का आंसर देना स्टार्ट कीजिए 73 नंबर क्वेश्चन का। तो 73 नंबर का आंसर जो होगा वो आप लोग का ई हो जाएगा, यानी प्रोसेसर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, क्या बोला? सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? यानी सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग जो होता है वो आकलन कर लेता भी है और निर्णय भी खुद ले लेता है। वो 74 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो 74 नंबर का आंसर जो होगा वो ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ALU कहा जाता है।
चलिए हम लोग अब 75 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हैं वो प्रोसेस करता है, वो उससे क्या कहा जाता है, उसको आंसर देना स्टार्ट कीजिए। 75 का जो होगा आप लोग का आंसर जो आप लोग का प्रोसेस ही होगा, ठीक है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। चलिए हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन आप देख लेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर डॉट डॉट बीटा डाटा को एक साथ प्रोसेस करता है, उस कितना नंबर का होता है वो पूछा गया है 76 का। तो 76 का आप लोग का आंसर हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, ठीक है। 8 बिट डाटा जो होता है वो एक साथ प्रोसेस करता है 8 बिट को, ठीक है। चलिए 76 नंबर हो गया। आप लोग का 77 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, सीपीयू या कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर। तो आप लोग का 77 नंबर का आंसर जो होगा वो आप लोग का सी होगा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो आप लोग का मेन भाग होता है कंप्यूटर का, याद रखिएगा आप लोग। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डॉट डॉट में होता है। तो अधिकांश जितनी भी प्रोसेसिंग होता है वो आप लोग का 78 का जो होगा वो आप लोग का डी हो जाएगा, यानी सीपीयू में ही होता है सब काम। चलिए आप लोग का 79 निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस होता है। तो पेरिफेरल डिवाइस तो आप लोग पहले सोचिए, पेरिफेरल डिवाइस जो होता है वो क्या होता है ये समझिए पहले, ठीक है। पेरिफेरल आप लोग का मदरबोर्ड, प्रिंटर या मॉनिटर या कीबोर्ड होता है, पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता है। तो पेरिफेरल डिवाइस जो होता है वो हार्डवेयर जो भी होता है उसे हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। मदरबोर्ड हो जाता है वो मदरबोर्ड आप लोग का पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता। देखिए प्रिंटर होता है पेरिफेरल, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, ठीक है। और माउस भी आप लोग का पेरिफेरल डिवाइस में आ जाएगा। बट आप लोग का जो मदरबोर्ड होता है यानी आप लोग का सॉफ्टवेयर होता है वो आप लोग का पेरिफेरल डिवाइस में नहीं आता, याद रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या हार्ड ड्राइव। आप लोग आंसर देना स्टार्ट कीजिए। तो हार्ड ड्राइव जो होता है वो आप लोग का एक पेरिफेरल डिवाइस को नहीं माना जाता है। 80 का आप लोग का डी आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग का 81 का आंसर देख लेते, आंसर क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम के पेरिफेरल डिवाइस में यह शामिल नहीं होता, प्रिंटर होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है या सीपीयू होता है। तो आंसर देना स्टार्ट कीजिए। देखिए प्रिंटर हमेशा होता है, कीबोर्ड भी होता है, मॉनिटर हम बताए भी आप लोग का हार्डवेयर जितना भी होता है वो आप लोग का एक पेरिफेरल डिवाइस ही होता है, लेकिन आप लोग का सॉफ्टवेयर डिवाइस नहीं होता। और सीपीयू आप लोग का पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए हम लोग का आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोग का देख लेते हैं, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 82 का आप लोग देख लीजिए। 82 नंबर क्वेश्चन वाला, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर पर कनेक्टेड होता है लेकिन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है। आप लोग देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है, ए डिवाइस दैट द कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर बट इट नॉट पार्ट ऑफ द कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज नाउ एज। तो आंसर देना स्टार्ट कीजिए आप लोग। प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस या ऑन बोर्ड डिवाइस, क्या होगा आंसर आप लोग का 82 का। तो 82 का आंसर जो होगा वो आप लोग का पैरेलल डिवाइस होता है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन आता 2019 में पूछा गया था, जेई 2019 में यूपीपीसीएल जेई में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आप लोग का आईएलयू कंट्रोल यूनिट, ये रजिस्टर, ये सब आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।